काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग को एज ए कैरियर लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इशू कहाँ पे आता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना आपका बजट होता है, आप उस बजट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि 50, 1 लाख या 2 लाख रुपए की जो अमाउंट है ये बहुत जल्द 10 लाख, 20 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखें, जब आपको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करने से पहले आपका बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बिजनेस माइंडसेट होना किस लिए जरूरी है? ताकि आप बिजनेस में फाइनेंस को भी सीख सकें और प्रॉफिट और लॉस को भी किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो भी आप सीख सकते हैं। जब भी आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है, कोशिश तो करें पहले लर्न करने मार्केट को, और एक विजन रखें कि अगर आपका लॉस होगा तो मैं लॉस बर्दाश्त करने के लिए अपने माइंड को तैयार रखूंगा कि अगर मेरा लॉस होता है तो मैं कैसा सोचूंगा, कैसा फील करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं कैसा सोचूंगा, कैसे फील करूंगा। ये बहुत जरूरी होता है एक अच्छे ट्रेडर के लिए। जो भी नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं तो आपको बहुत सुनने को मिलता है कि बहुत से लोगों ने नुकसान किया, बहुत से लोगों का लॉस हुआ और इस मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, दुनिया की जो एक सबसे बड़ी मार्केट है, $7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है जहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग पैसा लगा के यहाँ से पैसा कमाते हैं। तो आप भी पैसा कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करें, कमिटमेंट करें, और जब अपने बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बनाना होगा कि आपके पास फंड कितना है। जब आप अपना फंड देखते हैं, मिसाल दे रहा हूँ कि आप मिनिमम फंड से शुरू करें। इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंपल रूल होता है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप कोशिश करें कि उस 10 लाख का 10% यूज करें जिससे आप अपना बिजनेस करें। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आप उससे कोशिश करें कि 10,000 रुपए का यूज करें। इस हिसाब से बिजनेस करें ताकि इन केस अगर आपका लॉस होता है तो आप रोड पे ना आए, आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, अभी कुछ लोग होते हैं जो नए नए ट्रेडिंग में आते हैं, फिर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जब वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो फिर वो चाहते हैं कि भी हम अभी छक्के लगाएं ताकि हम ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दें। देखें, ये बिजनेस है और बिजनेस जो होता है वो उसमें एक तरीका कार होता है प्रॉफिट का। जिस तरीके से आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इसके अलावा पाकिस्तान मर्चेंटाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, लेवरेजेस होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती है आप लोगों को सीखना। और मार्केट के अंदर जो एक प्रॉफिट रेशो होती है पैसे की, वो परसेंटेज में जरूर होती है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पे अकाउंट डबल भी हो जाते हैं, 4-4 गुना, 5-5 गुना भी हो जाते हैं, लेकिन वन टाइम होते हैं। जब आप इतना ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देते हो तो फिर क्या होता है कि आप लॉस की तरफ चले जाते हो। देखें, मार्केट को आप सीखें। मार्केट को सीखना कोई मुश्किल नहीं है। लोग आपको बोलेंगे भाई ये आप चार्ट पैटर्न सीख लें, आप फंडामेंटल सीख लें, आप टेक्निकल सीख लें, चार्ट एनालिसिस आपको आते हो, न्यूज में ट्रेड किस तरीके से करनी है ये आपको पता होता है, और कैंडल्स की मूवमेंट का आपको पता चले, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी तो आप ट्रेड करेंगे। ये बिल्कुल इजी है, समझ सकते हैं आप इस चीज को। आप शुरू करें, आप डेमो से शुरू करें, चीजों को सीखें। आहिस्ता आहिस्ता आप जब लर्न करना शुरू करेंगे आपको समझ आएगी कि हाँ, मार्केट में पैसा कमा सकते हैं या नहीं। आप इसको इस तरीके से देखें, आप समझें कि मैं एक अपना जाती बिजनेस करना चाहता हूँ, अपना जाती कारोबार खड़ा करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे इनिशियल स्टेज से सारे काम करने होंगे। जब आप ये चीज सोचेंगे, करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उन चीजों को लर्न करना शुरू करेंगे। जब आप उन चीजों को लर्न करना शुरू करेंगे, आजकल AI का दौर है कि जब आप यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे उन चीजों को रिसर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने तमाम सोशल मीडिया के ऊपर भी वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बुक रीडिंग को जारी रखें। बुक रीडिंग्स में जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, नहीं, आप बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ें और सेल्फ लर्निंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ें। इसके अलावा ये तमाम बुक्स पढ़ने का मकसद ये होगा कि आपको बिजनेस नॉलेज होगी, आप अपनी शख्सियत की जांच कर सकेंगे। इससे आपकी शख्सियत में ठहराव आएगा, आपकी शख्सियत में बर्दाश्त आएगी, आपकी शख्सियत में लॉस को बर्दाश्त करने का तरीका है, आपकी शख्सियत में प्रॉफिट को भी बर्दाश्त करने का तरीका है। आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट को बर्दाश्त, जी हाँ, सबसे मुश्किल होता है प्रॉफिट को बर्दाश्त करना। कुछ लोग इसको बर्दाश्त कर पाते हैं और जो लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते उन्होंने जितना प्रॉफिट बनाया होता है इससे कई गुना वो लॉस कर लेते हैं। इसके बाद आप मार्केट में जाएं, मार्केट में ट्रेड करना शुरू करें और कम से कम रिस्क लें, कम से कम रिस्क लेके ट्रेड करें मार्केट में। और मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इन चीजों पे अमल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जर्नी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप मुसलमान हैं तो कोई भी बिजनेस करने से पहले आप एक अपना क्राइटेरिया बनाएं कि मैं इतनी अमाउंट जो मुझे प्रॉफिट होगा मैं उस प्रॉफिट से इतनी अमाउंट सदका कर दूंगा या लोगों को खर्च करूंगा या चैरिटी करूंगा या गरीब गुरबा की खिदमत करूंगा, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है। एक जो इफेक्ट आता है ना ट्रेडर्स के लिए, वो खास तौर पे आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो इसलिए होता है कि जब भी एक ट्रेडर जब 24 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे लगातार स्क्रीन के सामने बैठता है तो स्क्रीन से एंग्जाइटी होती है
बंदे को। और वो एंग्जाइटी किस तरीके से होती है, आपका दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है, आपको ये महसूस होता है कि भाई कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या आपको अंधेरा अंधेरा सा नजर आना शुरू हो जाए। उसकी वजूहत ये होती है कि आपके बॉडी जो होती है ना, इंसान की बॉडी, इंसान जो बना है ये हमेशा मुशक्कत के लिए बना है। जब इंसान अपने आप को सुकून देने की कोशिश करता है तो हमेशा बीमारियों का शिकार हो जाता है और हमेशा दुश्वारियों का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में कमिट रहें, आपका दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करे, आपका जिस्म भी आपके दिमाग का साथ दे, तो आप कोशिश करें कि डेली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपने जिस्म से पसीना निकालें। पसीना निकालने के लिए आप साइकिलिंग करें, आप ट्रेडमिल पे मतलब के वॉकिंग करें, रनिंग करें, उसके अलावा जिम कर लें, या कोई खेल आप खेल लें। खेल बहुत ज्यादा बेहतर होता है जिम से भी और वॉकिंग ट्रैकिंग से भी, क्योंकि खेल में आपका माइंड भी यूटिलाइज होता है। इससे क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और जब आप काम पे बैठते हैं तो आपका माइंड अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जब तक आपकी ठीक नहीं होगी तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप ट्रेड अच्छे तरीके से कर पाए या अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टेबल कर पाए। देखें, कारोबार जब भी आप करते हैं ना, तो कारोबार में अप्स डाउन बहुत ज्यादा आते हैं। मैं बजाते खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं दिल से बातें शेयर करना चाहता हूं। तो देखें, मैं जॉब भी कर चुका हूं, मैंने जॉब भी की है और हमने छोटे लेवल पे काम भी किए। शुरू में जब मैंने काम किया तो हम मेरे पास लैपटॉप होता था जो मुझे मिला था, मतलब कि शुबाज शरीफ की स्कीम की तरफ से, 2013 की बात है। तो तब मैं मोबाइल फोन्स में लोगों के कार्ड्स के अंदर गाने भरा करता था और वो गाने लोग सुना करते थे, उससे कुछ ना कुछ पैसे बनते थे। फिर मैंने वो काम छोड़ दिया, वो चीजें भी देखी। फिर उसके बाद जॉब की, जॉब में भी सारी चीजें देखी। लेकिन जब बिजनेस में है तो जॉब जब हम लोगों ने स्किप की, जब मैंने छोड़ी, तो मैं ये सोचता था कि बिजनेस में जाके बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बिजनेस में जाके बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। हाँ, बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिस तरीके से आपको फ्रीडम मिल जाता है, पैसा आपके पास बहुत कुछ आ जाता है, गाड़ियां आ जाती हैं आप लोगों के पास, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको रिवॉर्ड दे रही होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मेहनत होती है, कुछ ना कुछ दुश्वारी बर्दाश्त करनी पड़ती है, टेंशनें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं और बहुत सारी और चीजें भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है जब भी आप कारोबार करना चाह रहे होते हैं। तो कारोबार जब आप करेंगे, आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी 10,000 आएगा, कभी 1 लाख आएगा, कभी 10 लाख आएगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर जो चीजें मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई कि अगर आप बिजनेस लर्निंग कर रहे होंगे, अगर आप स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, अगर आप बुक रीडिंग कर रहे होंगे, अगर आप लोगों की जिंदगियों को पढ़ रहे होंगे, अगर आप जो जितने भी मतलब कि डिफरेंट बिजनेस अचीवमेंट जिन लोगों ने हासिल की उन लोगों की जिंदगियों को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भी उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया। हर शख्स की जिंदगी के अंदर अप्स आते हैं, हर शख्स की जिंदगी के अंदर डाउन आता है, जवाल आता है, लेकिन वो जवाल में या परेशानी में या दुश्वारी में अपने आप को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एज ए मुस्लिम होने के नाते एक चीज रिलीजियस में आपको बताता चलूं अपने एक्सपीरियंस से, जब आप फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होती है, आप नींद अच्छे तरीके से करते हो, नींद को टाइम देते हो, उसके अलावा आप जो है खाना अच्छा यूज करते हो, खुराक आपकी बहुत डिपेंड करती है आपकी जिसामत के ऊपर, आपकी फिजिक के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके बाद बात आ जाती है कि आपके बिलीव सिस्टम कैसा है। बिलीव सिस्टम आपके फेथ से जुड़ा होता है, फेथ आपका ईमान होता है। आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जूश हैं, जो भी हैं, आपका जो फेथ है, जो आपका रिलीजन होता है, वो आपको पावर देता है और वो पावर आप यूज करते हैं अपने कामों में भी, जिंदगी गुजारने में भी। जिन लोगों के पास रिलीजन नहीं होता, जिन लोगों के पास फेथ नहीं होता, वो लोग नाकाम हो जाते हैं, वो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखें, दुनिया में कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम चाहें, इन केस में बोलता हूं कि अगर हमें कोई बीमारी लग जाती है, कोई भी बीमारी लग जाती है, हम अद्वियात ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में वो चीज नहीं होती कि हम 1 मिनट में चाहें और उस बीमारी को ठीक कर लें, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभार कारोबारी लोग जो होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, उन्हें लॉसेज हो जाते हैं, कहीं कभार दुश्वारियां आ जाती हैं। मतलब कि मैच्योर लोग होते हैं, वो समझते हैं कि कुदरत की तरफ से हो रहा है और कुछ हमारी मतलब कि गलतियां हैं या उनकी वजह से हो रहा है या ऐसा कुछ। लेकिन ये चीजें होती हैं, कुछ चीजें हमें सिखाने के लिए होती हैं। फिर वो उन चीजों को मैनेज करते हैं कि अभी मैं उनको मैनेज करूंगा, मैनेज किस तरीके से करना है। वो फिर उनको मैनेज करने के बाद क्या होता है कि वक्त वो गुजर जाता है। वक्त अच्छा हो, बुरा हो, मुश्किल हो, आसान हो, टाइम टू टाइम वो चीजें गुजर जाती हैं। आपको अपने आप को स्टेबल रखना होता है, लोगों के साथ मुखलिस रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि लोगों के साथ जब आप मुखलिस रहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी बहुत
मदद करती है, लोगों को खिदमत करते हैं तब भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी बहुत मदद करती है। लास्ट जो बात आ जाती है कि आपका ताल्लुक, आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके किसी लाइफ में किसी भी अचीवमेंट के लिए। बिलीफ सिस्टम आपका देखें, हम मुसलमान हैं तो हम अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि नफ़ा नुकसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ है, और अगर दुख परेशानी आती है वो भी उस कुदरत की तरफ से है, और हमारी ज़िंदगी में भौचाल आएगा या खुशी आएगी वो भी उसकी तरफ से होगी, अल्लाह की तरफ से होगी। तो क्योंकि कुदरत के हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आपका बिलीफ सिस्टम कैसे मजबूत होगा, जब आपका कुदरत से अच्छा ताल्लुक बना होगा, ये चीज़ आपको ज़हनी सुकून भी देगी, और ज़हनी सुकून के साथ साथ आपको फिजिकली भी बहुत सी चीज़ें अच्छी महसूस होंगी, लोगों के साथ ताल्लुक आपका अच्छा बनेगा। आप जब मतलब के रिलीजियस तौर पर भी ठीक होंगे, मेंटल तौर पर भी ठीक होंगे, जिस्मानी तौर पर भी ठीक होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। आज की वीडियो जो थी वो ट्रेडिंग से रिलेटेड थी, और इस वीडियो के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए, ये तमाम पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, चाहे आप किसी भी मतलब के उससे ताल्लुक रखते हैं। तो इन चीज़ों को मैच्योर करें। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू सो मच।